एवर फॉल फॉर दिस ट्रैप। मैं मतलब बता नहीं सकता मैं कितना रिग्रेट करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने एंड में जो चीज़ें क्लियर की हैं। So hi guys, I'm back with one more video and my name is Shashank. This video is very casual and ये वीडियो मैं एक टाइप की स्टोरी टाइम बनाना चाह रहा था बिकॉज ये काफ़ी टाइम से बनाने का मेरा मन भी था, क्योंकि द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ आकाश। तुमने ऑलरेडी देख लिया होगा मेरे थंबनेल में कहीं ना कहीं। आकाश आकाश आकाश, एलियन एलियन एलियन। ओके, तो आई वुड प्रेफर आकाश फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने आकाश में एडमिशन कर लिया था। तो बात ही उस समय की एक्चुअली जब मैं क्लास 11th में आया था। तो 10th से ही मेरे को एक्चुअली श्योर था कि मुझे आकाश लेना है 11th में नीट की प्रिपरेशन के लिए। मैं श्योर था एक्चुअली 8th से कि मुझे मेडिकली करना है। तो मैंने इसलिए ऑलरेडी 8th से ही काफ़ी सारे एग्जाम देने स्टार्ट कर दिए थे मैंने, एंड मुझे उसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप भी मिलती रहती थी। तो मुझे ऑलरेडी कोटा से कुछ एक तो 3-4 क्लासेस के नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन मुझे मिलती रहती थी, मुझे आते रहते थे ऑफर्स 60, 70, 80 वही % का लाइन, बहुत कुछ इतना हाई नहीं। तो मैंने क्लास 10th में आकाश में पूछा था कि कब एडमिशन स्टार्ट होने वाले। उन्होंने मुझे पता नहीं कैसे कह दिया कि हम लोग पहले ही 10th के बोर्ड से एक बैच स्टार्ट करते हैं, स्टार बैच, जिसमें कि तुम आराम से एडमिशन ले सकते हो। तो मैंने भी जल्दीबाजी में कह लो या ये कह लो कि मेरे सारे अच्छे दोस्तों ने उस बैच में एडमिशन ले लिया था। उसमें से एक दोस्त मेरा मुझे मिला था जो कि पहले 8th में मेरे पुराने स्कूल में छूट गया था। तो उसकी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लेने वाला स्टोरी के अंदर। तो एक तो जस्ट वॉच द स्टोरी, तुम्हें सबसे आइडिया पता लगेगा कि तुम्हें एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए अगर तुम एडमिशन लेने के लिए सोच भी रहे हो ड्रॉप ईयर में तो भी। ठीक है, मैंने एक्चुअली ना 11th में स्टार्टिंग में ही मतलब 10th के स्टार्टिंग से 11th पढ़नी स्टार्ट कर दी थी मैंने काफ़ी हद तक। मेरे बोर्ड्स नहीं हुए थे, एंड उस साल बोर्ड फिर आगे जाके कैंसिल भी होने वाले हैं, अभी फिलहाल आगे वीडियो में तुम सुनोगे। लेकिन हुआ है कि उससे 2-3 हफ्ते पहले ही मेरे मुझे बुलाया गया था कि आपको स्कॉलर बैच में ऐड कर देंगे अगर आप एडमिशन लेते हो। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ये तो मेरा फ़ायदा ही है। एंड मुझे फीस में भी ऑलरेडी डिस्काउंट मिला था, क्योंकि मेरे 9th के स्कोर पे कुछ मिला था मुझे, एंड 9th में भी स्कॉलरशिप लगी थी। तो पता नहीं उस साल आकाश ने पहली बार ही किया था या आकाश पहले से ऐसा करता आ रहा है, वो मुझे नहीं पता। शायद हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। मुझे पेपर बोर्ड के 2 हफ्ते पहले 11वीं की 3 दिन क्लास चलती थी, एंड 4 दिन शायद 10th की क्लास चलती थी, वो भी रिविजन क्लासेस, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि सब बच्चे अपने अपने स्कूल के क्लिप टॉपर्स ही हैं। तो वो बच्चे ऑलरेडी 10th पढ़ के आ रखे, तो उन्हें 10th रिविजन कराते रहेंगे और 11वीं का थोड़ा थोड़ा ऐड देते रहेंगे, ताकि हमें फीस आ जाए पहले ही। ठीक है, थोड़े मंथ बढ़ जाए फीस की रिलेशन के लिए। तो उन लोगों ने ऑलरेडी पूरे सिटी के टॉपर्स इकट्ठे कर लिए थे। एक तो उनके पास ऑलरेडी टॉपर्स थे, 8th वाले टॉपर्स, तो 8th में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं ना, बढ़िया होते हैं पढ़ाई में, तो वो ऑलरेडी थे उनके पास। फिर 10th में उन्होंने दोबारा से ले लिया और बच्चे, ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने टॉपर हो हमारे यहीं से निकले। उनका बेसिक मकसद ये था। एंड मैंने लिया एडमिशन एंड मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी थी, सब कुछ स्टार्ट हो चुका था। बट एंड में क्या हुआ कि बोर्ड कैंसिल हो गया था। मतलब हमारा प्री बोर्ड पे मार्क्स हो गए थे मेरे, तो जज क्या है, मैंने प्री बोर्ड दोनों प्री बोर्ड दिए थे। कुछ लोगों ने एक दिए थे, उनके तो एक, मेरे को दो दिए थे, दोनों में ऐसा गया था रिजल्ट। एंड बट थैंकफुली मेरे को 10 CGPA आ गया था। उन्होंने क्या हरकत करी थी ना, मेरे 10th के रिजल्ट को, और इनफैक्ट मेरे सारे दोस्त हो गए, मतलब मेरे बैच में सबके ही ऑलमोस्ट 90+ थे, सबके ऑलमोस्ट, मतलब मान लो 7-8 तो नहीं थे, कम से कम 20-30 बच्चों के 90+। एक तो वो टॉपर ठहरे अपने अपने स्कूल्स के, और ऊपर से पढ़ाई में अच्छे भी थे बच्चे, तो उनको प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ रखे थे। कम से कम मुझे लगता है कि प्री बोर्ड में जिसके 85 मतलब 90 के बीच में थे, उनको 90+ डाल दिया था। एंड वो अपने आप में टफ भी है, मैं भी कहूँगा कि वो हकदार भी थे उस परसेंटेज के। अब बात यहाँ स्टार्ट होती है कि जब 11th स्टार्ट हुई तो मुझे ऐसा लगा था कि चलो भाई, डायमेंशन वगैरह वाले चैप्टर्स होते हैं ना, आराम से चलते रहते हैं, ये सब चल रहा था। मैंने कहा ठीक है चलो करते रहते हैं इसको। होता रहा 2 महीने पास हुए। मुझे 15 डेज के अंदर ये बात पता लग चुकी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी 2 महीनों का वेट किया, क्योंकि मुझे टीचर्स ने कहा था कि तुम थोड़ा वेट करो, तुम्हें समझ में आएगा, तुम नए आए हो अभी, तुम्हें हमारी फैकल्टी के बारे में नहीं पता कि वो कितनी अच्छी है। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें बच्चे हो। और मुझे लगा भी था भाई 10th के बाद टफ चीज़ें होती भी हैं, लेकिन मुझे ये भी पता था कि शायद इतनी टफ नहीं होती, कि तुम्हारे ऊपर से जा रहा है। क्योंकि जहाँ पर ये लोग सेल चैप्टर पढ़ाते हैं ना स्टार्टिंग में, उस सेल में ना मतलब MSc के कॉन्सेप्ट यूज हो रखे थे। मतलब मैं आज तक बता रहा हूँ, मैंने जितनी 11वीं में बॉटनी डीप पढ़ी है ना, मैंने आज तक 2 साल के ड्रॉप में भी नहीं पढ़ी इतनी डीप। ठीक है, और वो बात ये भी कि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि नीट में क्या आता है। इन लोगों ने मुझे कहा था सिर्फ हमारे मॉड्यूल्स पढ़ो। लिटरली ये कहा था उन्होंने मुझे कि हमारे वाइवा सिर्फ तुम मॉड्यूल्स कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। और मुझे लगता था शायद मॉड्यूल्स में कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होगी, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे होंगे, क्योंकि 10th में चल रहा था आपको कि हम कितना एक्स्ट्रा पढ़ ले उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लिख देंगे पेपर में। लेकिन नीट में ऐसा नहीं होता, राइट? नीट में तो तुम्हारे को सिर्फ NCERT आती है, बात तो सबको पता है। अब हमें नहीं पता थी उस टाइम पे, और टीचर्स ही जब मिसगाइड कर रहे हैं तो फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, उसमें हमारा कुछ रोल नहीं रह सकता ना। और ऊपर से जब पेपर ही टेस्ट वगैरह भी आगे बताऊंगा मैं। क्या हुआ कि एक सर थे केमिस्ट्री वाले, उन सर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो पूरी जिंदगी का सबसे इजी चैप्टर लगता है मुझे फिलहाल,
वो लगता है इसलिए क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। उसमें बेसिकली एकदम ऐसे बोलते हैं ना, कथा होती है, कथा ही है वो पूरी मतलब उसमें तरीके से उस कथा में इन्फॉर्मेशन तुम्हें याद रखनी पड़ती है, बस इतना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, सब ऐसे चैप्टर है, खत्म इनऑर्गेनिक के, है ना। अब ये बात मैं मानता हूँ कि बच्चों से उसके क्वेश्चन निकलेंगे, वो बात इंटायरली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर, की बच्चा चैप्टर समझ लेता है। वो चैप्टर सर ने मुझे 3 बारी पढ़ाया है। एक बार तो जब बैच स्टार्ट हुआ था, दूसरी बारी फिर उन्होंने कुछ बैच में रीवॉल्यूशन किया था कि और बच्चे आ रहे हैं, दोबारा स्टार्ट होगा, फिर एक बारी और पढ़ा दिया। मैंने फर्स्ट टाइम वेट किया, मुझे नहीं समझ में आया, सेकंड टाइम वेट किया, नहीं समझ में आया, थर्ड टाइम तक मुझे समझ में नहीं आया। एंड गेस व्हाट, मुझे आगे की ऑर्गेनिक समझ में ही नहीं आ रही है। मतलब पूरा 11th के 3-4-5 महीने हो चुके हैं, मुझे ये चैप्टर्स ही नहीं आते हैं, 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स आते ही नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग शुरू हो चुकी है, बंदे को ये नहीं पता एटॉमिक स्ट्रक्चर में चल क्या रहा है ना। और जो टेस्ट हो रहे हैं वो तो अलग, उसके तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि मेरी क्या दिमाग में खराब रहता था। मतलब आई वॉज सो डैम डन विद लाइफ उस टाइम पे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं 4-5 महीने था ना, तो मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में था। और ये बात मतलब आई ऑल्सो गॉट टाइफाइड इन द मिड ऑफ 11, तो वो भी थोड़ा सा मेरे लिए एकेडमिक डिफरेंस हो चुका था, क्योंकि बहुत भयंकर था मेरे को टाइफाइड। तो उसके बाद फिर ये था कि एक जब तक टाइफाइड सही हुआ, मेरे टीचर्स चेंज हो चुके थे। मतलब जो फिजिक्स समझ में आती थी मेरे को ठीक ठाक, लेकिन वो टीचर हटा दिया था, क्योंकि उनके यहाँ से किसी बैच में दिल्ली में सिलेक्शन हो चुका था उस साल कोविड में हमारे यहाँ से। तो उसकी अच्छी प्रोफाइल बिल्ड हो गई फिजिक्स के टीचर की, उसको वहाँ से हटा के बॉम्बे शिफ्ट कर दिया, और हम लोग बेचारे ऐसे रह गए। मतलब अच्छे टीचर सब चले गए थे तब तक 4-5 महीनों में ही। फिर केमिस्ट्री वाला लल्लू बचा था मेरे पास। मैं बिल्कुल टीचर्स को कुछ नहीं कहूँगा, बट मुझे बहुत गुस्सा आता है इस टाइम पे, क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं ना, मतलब मैं इतनी ईजी चैप्टर को भी जब तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो ना, मतलब बच्चे को, तो खा के तुम्हारी फिर उसके ऊपर यू नो तुम उसका सिंपल डाउट नहीं बता पा रहे हो। इमेजिन, मैं तो चलो था जो था, मेरे अलावा ऐसे 7-8 बच्चे और थे मतलब लाइन में, और भी होंगे जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। और इमेजिन वो बच्चे 95 प्लस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एटॉमिक स्ट्रक्चर 95 प्लस के लिए समझना बहुत ईजी है, उनके लिए कुछ है ही नहीं वो, क्योंकि इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते हैं वो। खैर चला, बात आगे चले। मैं डिप्रेशन में आ चुका था भैया अब तो, कि मिड में मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। मेरे को लग रहा है बस सिर्फ बायो आ रही है समझ में, लेकिन वो भी क्वेश्चन में नंबर नहीं आते हैं। एक तो ऊपर से डिप्रेशन के सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो जो लोग टेस्ट लेते हैं ना आकाश में, वो इतने बकवास टेस्ट होते हैं, इतने फालतू टेस्ट होते हैं ना, मतलब उसमें कि अब तो मुझे नहीं पता क्या देते हैं। जब मैं 2021 में था ना आकाश में, तो उस टाइम पे मुझे आज भी आते, मेरे 360 में फोर्टनाइटी में से ना 100 ऐसे आते, 150, 200, 250 तक मेरे गए। 250, 300 के बीच में तो मुश्किल ही रहा है, लेकिन 250 इतने नंबर रहे मेरे अटके हुए। और वो भी जब मैं पढ़ता भी था, 2-4 क्वेश्चन किसी से पूछ भी लेता था पेपर में कि भैया मुझे बता दो, ये बाहर है, ये एनसीईआरटी में ही नहीं क्वेश्चन, मुझे कोई बता दो। वो बता दो कि कैसे ऑनलाइन होते थे पेपर हमारे, तो मैं कभी कभी अपने दोस्त को कॉल कर लेता था कि भाई जरा बता दे क्या था क्वेश्चन। पर वो 1-2 बार ऐसा हुआ है, उसके बाद हमारे 250 से ऊपर ही नहीं बढ़े नंबर। चलो इमेजिन तुम्हारे बढ़ जाए, तुम्हारे बढ़ ही नहीं रहे। और चैट जीपीटी तो ऑब्वियस नहीं था उस टाइम पे, तो क्या ही। तो हमने हर तरीके से दम लगा के देखा, हमारे नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। और इमेजिन ये सब कुछ सारा जोड़ लगाने के बाद है, अब नहीं बढ़ रहे नंबर, 200 भी आ रहे हैं, 300। फिर तो एक टाइम ऐसा आ चुका था कि मतलब 200 भी ले दे के बन रहे थे मेरे। एंड वो क्योंकि उस टाइम पे स्कूल के पेपर तो हो नहीं रहे थे, क्योंकि इट वॉज कोविड ऑल द टाइम। एंड मेरा स्कूल भी सितंबर में खुला था, मैं हैदराबाद था उस टाइम एक्चुअली। तो एक तो ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन टेस्ट, ऊपर से ना बच्चे से कोई पूछ रहा है उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जब 11वीं में बिल्कुल अननोन है। अब तो मुझे लगता है चीज़ें बहुत भयंकर अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी हैं। उस टाइम पे तो यूट्यूब चैनल होता था बस एक, कि तुम वहाँ से जाके पढ़ लो, और ऊपर से इतना कुछ फेमस नहीं था। तो मैं आज बोलता हूँ कि अगर बैच हो जाता, मेरे को ऑलरेडी पता होता है मतलब अबाउट फिजिक्स वाला एंड ऑल, तो मैं शायद चीज़ें कर लेता पहले से, मतलब प्रिपेयर। मुझे बिल्कुल नहीं पता था 11वीं में कि क्या होता है सब कुछ। तो खैर भगवान की दुआ से मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं आया दोबारा से अपने घर लौट के 8 महीने बाद, सितंबर में आया था मैं, अक्टूबर में, मतलब सितंबर एंड में, तब मैंने एक फाइनली लोकल कोचिंग ज्वाइन करी थी। एंड उसके बाद मेरी केमिस्ट्री सुधरी। और वो टाइम मुझे आज भी याद है, मैंने उतने ही पढ़े आज तक नहीं करी अपनी ज़िंदगी में। मैंने केमिस्ट्री पूरी रगड़ दी थी, मतलब ऑर्गेनिक छोड़ के फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11वीं की फ्रॉम बेसिक्स सब रगड़ दिया था मैंने। मुझे सारा पढ़ना पड़ा था मुझे सब कुछ। बायो भी मुझे दोबारा से पढ़नी पड़ी थी, क्योंकि वो एनसीईआरटी से आती है। मतलब मिड ऑफ द सेशन उन लोगों पे सिर्फ और सिर्फ सेल, एनिमल टिश्यू और कोई डाइजेशन जैसे 2-3 चैप्टर्स हो गए थे सारे कंप्लीट। मतलब मिड हो चुका है बंदे का। भाई मैं बता रहा हूँ, 11वीं का बच्चा ना अगर चाहे तो 6-7 महीने में पूरी बायो खत्म कर सकता है, अगर उसे अच्छा टीचर मिले और वो डेली 2 घंटे एटलीस्ट लेक्चर दे रहा है। क्योंकि हमारे 4 घंटे होते थे डेली लेक्चर, मतलब ऐसा मान लो। तो मतलब 2 घंटा तो एटलीस्ट वो लोग जूलॉजी को देते थे, जूलॉजी बॉटनी एनम। मुझे लगता है 2 घंटे डेली दे रहे हो तो 6 महीने में आराम से कवर हो जाएगा यार। इतना क्या है मतलब 11वीं में, है ना। मैं मानता हूँ बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, लेकिन फिर भी भाई फिजिक्स वाला में ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो लोग कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास रख देते थे, लेकिन इतना है कि वो लोग कवर कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो ये 2-3 चैप्टर ही नहीं हो पा रहे हैं क्लियर यार। सेल नहीं आता है बच्चे को, क्योंकि वो लोग एनसीईआरटी की लाइन से कभी कभी कुछ बहुत डीप पूछ देते थे, लेकिन हमें फालतू की इन्फॉर्मेशन आ जाती थी, तो वो चीज़ ढक जाती थी दिमाग में, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी लाइफ में।
एंड 11वीं एज अ बिगनर मेरे पास कोई बड़ा भाई नहीं था, मेरे पास कोई ऐसा मेंटर नहीं था। जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया था मेरे कोचिंग में, मतलब ऑफलाइन कोचिंग में, एक सर है यहाँ पर, ही वॉज फ्रॉम IIT, ही इज़ रियली फेमस इन माई डिस्ट्रिक्ट, दो मैं नाम नहीं लूँगा उनका प्रमोशन, लेकिन ही एक्चुअली हेल्प मी। मैंने उनके अब पनिशमेंट वगैरह ले लेके जिस तरीके से मैंने 11वीं में 80% लिया था। मैं 11वीं में, मैं कहीं रिजल्ट दिखा दूंगा अगर हो मेरे पास तो मैं अच्छे नंबरों से पास हो चुका था। मेरे पापा से मुझे फिर भी डांट पड़ी थी, जबकि शायद मुझे लगता है आज के टाइम पे ही इतनी सारी चीज़ें होने के बाद बच्चे फेल हो जाते हैं, एंड मतलब फेल भी होते हैं, एंड परसेंटेज तो भूल जाओ, फिर उस साइड में 3-3 में फेल रहता है। लेकिन उस टाइम पे मैं पास हो गया था, बस भगवान का इतना एकदम वो रहा था मेरे ऊपर कि भैया तू हो जा। लेकिन जैसे 11वीं 12वीं स्टार्ट हुई, मेरा एकदम माइंडसेट चेंज हो रहा था कि भैया ऐसा है कि क्या तो मैं इसे छोड़ूं या फिर मैं इसे पकड़ूं। मेरे टीचर ने कहा था, मतलब वो जो लोकल लोग वाले हैं, कि भैया तुम देख लो। अब आकाश में क्या सीन होता था, जो बच्चे भयंकर है पढ़ाई में, जो बच्चे ऑलरेडी NTS स्कॉलर है, इमेजिन NTS स्कॉलर मीन्स दैट तुम ऑलरेडी पूरे इंडिया में 10th क्लास में ही टॉप 10 में हो, टॉप 1000 में हो इंडिया में। एंड टॉकिंग अबाउट नीट के अंदर सीट्स कितनी है, 25,000 जब तक सिलेक्शन हो जाता है बच्चे का नीट में, तो तुम ऑलरेडी जब टॉप 1000 बच्चों को अपने अंदर ले रहे हो अपने उसमें बैच में, तो वो बच्चे तो अच्छा ही करेंगे ना परफॉर्म नीट में भी, उनका IQ ऑलरेडी बढ़िया है, वो डेवलप्ड है। अब वो 2-4 बच्चे आगे बैठते थे, है ना, कभी कोई मतलब अलग ही लेवल के होते थे। वो इतने भयंकर होते थे ना बच्चे की, टीचर के मुंह पे ही वो कुछ ना कुछ अलग थ्योरी बता देते थे बैठ के। मुझे ऐसा लगता था कभी बैठ के जोलॉजी में कि मैं MBBS में तो नहीं बैठा हुआ ना, क्योंकि वो पॉलीसैकेराइड, म्यूरिन्स, प्यूरिन्स, लाइक इतनी सारी चीज़ें, फालतू चीज़ें बताते रहते थे जो क्या कोई एक सेंस नहीं है। वो मॉड्यूल में भी नहीं लिखा हुआ है, इमेजिन। एक तो बंदी मुझे आज भी याद है, मैं उस लड़की का नाम नहीं लूंगा, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब ओवर थी। वो बंदी ग्रेज एनाटॉमी देख कर आ रखी थी क्लास में, एंड वो जब भी डाइजेशन या कुछ ऐसा फिजियोलॉजिकल चैप्टर हो रहा होता था ना, वो बंदी कोई ना कोई ऐसा केस उठा के ला लेती थी। लाइक इट्स सो फन टू इवन टू थिंक अबाउट। उस टाइम पे सोचता था यार ये बच्चे कैसे, यार पूरे मतलब सब लोग डॉक्टर फैमिली से हैं क्या, क्या मैं यहाँ पर गंवार बैठा हूँ, कि मतलब मैं 2 साल अपने आप को गंवार कहता रहा। ठीक है, मैं एक तो सबसे बड़ी मतलब डिमोटिवेशन ये है कि बच्चे आपस में एक तो बात नहीं होती है, क्योंकि हर एक आदमी का ईगो होता था। ठीक है, और मेरे फिर एंड में 12th में दोस्त बने भी थे, आई टेल यू लेटर। लेकिन उस टाइम तक सबका ईगो था, एंड वो बंदी ग्रेस एनाटॉमी की टॉपिक उठा के वहाँ डिस्कस करती थी कि अगर एरोमेंस नहीं आई तो ये, मतलब इट्स सो फनी एट दिस पॉइंट, बट इट वॉज सो डिप्रेसिंग बैक देन, क्योंकि मैं डम हूँ क्लास में, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चैप्टर क्या चल रहा है एंड ये बंदी क्या बोल रही है। खैर 11वीं की ये हालत है, मुझे 11वीं में समझ में आता कि सबके सब बेवकूफ़ हैं, इन्हें इतनी सिंपल चीज़ों को ढंग से बताना नहीं आता। दैट्स द ओनली थिंग। मैं पढ़ाई में ठीक हूँ, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। बस बात है कि आकाश ने ऐसे सिस्टम बना रखा है कि तुम कितने भी बढ़िया हो जाओ, 11वीं में तो मुझे लगता है आकाश बिल्कुल मत जाओ, मतलब बदतर। मैं बोलता हूँ ड्रॉप में एक बार तुम गलती से वहाँ पर ठोकर खा के आ जाओ, लेकिन भैया ड्रॉप मतलब 11वीं में तो बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि वो जो अत्यंत तरीके से टाइम वेस्ट करते हैं ना बच्चे का, भाई मतलब बिल्कुल किसी काम के नहीं छोड़ते वो आपको। वो फिर ड्रॉप ईयर में भी आपकी भरपाई नहीं हो पाती, इतना बेकार बुरा हाल करते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स का। तो जब मैं 12वीं में आया, आई हैड दिस चॉइस कि भैया मैं क्या तो जो लोकल कोचिंग है उस पर फोकस करूँ या फिर उस पर। बट मैंने मोटिवेशन आउट ऑफ थिंग मैंने मम्मी को कह दिया कि ऐसा है यार, देखो आकाश लिया है तो क्या पता ऑफलाइन में अच्छा पढ़ाएं आप, क्योंकि पहले ऑनलाइन चल रहा था पूरा। और 11वीं में मैंने मुश्किल से आकाश से 3-4 महीने पढ़ाया कुल मिला के। उसके बाद मैं ट्रैक से हट चुका था। और सिंपल चीज़ है यार, जब यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, तो तुम करोगे क्या वहाँ बैठ के? तुम अपने आप को डिप्रेशन में ही पाओगे ना, तुम कुछ कर नहीं पाओगे उस टाइम पे, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो तुमसे हो नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन देते हैं वो क्वेश्चन नहीं हिलते तुमसे, तुम करोगे क्या उधर जाके? 12th में स्टार्टिंग हुई एंड मैंने फिर ये चूज़ किया कि मैं आकाश दोबारा ट्राई करूँगा, एक बार ऑफलाइन ट्राई करके देखते हैं आकाश, क्योंकि मेरी जिद थी कि भैया एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं, क्या पता मुझ में ही कुछ ऐसा दिक्कत हो या ऑफलाइन में चीज़ें समझ में आ जाए। 12th में स्टार्ट हुई आकाश वापस से, एंड दिस टाइम बच्चे ऑफलाइन आने लगे थे, सब कुछ ऑफलाइन हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया। तो मज़े की बात ये थी कि जब आकाश स्टार्ट हुआ तो उसके 2 महीनों के अंदर अंदर मुझे फिजिक्स का टीचर नया आया ही नहीं था। लाइक व्हाट द हेल भाई, तुमने सेशन स्टार्ट करा तो क्यों किया है भाई? फिजिक्स का टीचर 2-2.5 महीने तक है ही नहीं वहाँ पर। बच्चे यूट्यूब से देख देख के, और टेस्ट चल रहे हैं भाई, मतलब उनके पास कोई तो जूनियर क्लास की टीचर थी जो आती थी ऐसे पढ़ाने के लिए कि कॉलम्स तो ये होता है नहीं होता। मैंने कहा भाई तुम टेस्ट में पूछोगे क्या जब तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, राइट? इतनी बुरी हालत। उसके बाद भाई बॉटनी, जूलॉजी, ये सब तो फिर हम लोग एनसीईआरटी से करना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि हमें पता था, तो वहाँ नंबर आ जाते थे। फिर ऐसे 11th-12th में मुझे दिक्कत नहीं हुई इतनी ज़्यादा। मैंने 2 महीना आकाश गया हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, पूरी 12th में 2 महीना आकाश गया हूँ। मुझे इस चीज़ का कोई फ्लेक्स नहीं है, ये उनकी खुद की मतलब मैं कहूँगा नाकामी है कि बच्चे आ ही नहीं पाए उनके पास। तो स्टार्टिंग में बच्चे आते थे, फिर वो नहीं आते थे, और वो हर साल का ऐसा होता था। मतलब मैं तो बाकी लोगों से पूछा कैसे होता है, उन्होंने कहा यही होता है हर साल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। एंड तक आते थे मुश्किल से 10 बच्चे बचते जो कि रैंक लाते थे, जिन्हें ऑलरेडी ये सब चीज़ें आती ही थी। वो बस क्लास अटेंडेंस के लिए आते थे। शबूत ऐसा लगता है कि क्या करने आते हैं यार, तो तुम्हें सब कुछ पता ही है। तो एंड जो लोग आशिकी कर रहे हैं, जो लोग
पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो तो वहाँ कर ही रहे हैं। उनके लिए एक्चुअली मुझे लगता है आकाश एक अड्डा भी था। जब 12th में मैं गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि आकाश इज अ वेरी गुड पॉइंट टू मेक फ्रेंड्स, यू नो, एंड टू हैव लाइफ आउटसाइड ऑफ द होम एंड आउटसाइड ऑफ स्कूल, कि तुम वहाँ जाके अपनी नई पर्सनालिटी बिल्ड करके लोगों से बात कर सकते हो, दोस्ती कर सकते हो। कुछ लोग तो ऐसे थे कि आकाश के पास सीधा बेकरी जाते थे, घाट जाते थे। अब मैं घाट वाली सिटी से हूँ तो वो तो सब चीज़ें बनती हैं। मेरे यहाँ से आकाश से घाट पता है कितना दूर था? मुश्किल से मान लो 2 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर ज़्यादा था, बस एक, ज़्यादा नहीं। मेरे यहाँ से 1 किलोमीटर घाट था आकाश, एंड वो प्रॉपर घाट थे। तो लड़का लड़की चले जाते थे भाई, मतलब उनके लिए तो सेट था मामला। और मैं शायद 7 साल मैं घाट के पास भी नहीं गया, मतलब मैं नहाया ही नहीं था। मेरे साथ ऐसा सीन था। तो दैट्स अ वेरी डिप्रेसिंग थिंग कि ना तो मेरे से ये सब हो पाया जो हुआ है वहाँ पर, और ना मेरे से पढ़ाई हो पाई थी, क्योंकि मैं बीच में कहीं ना कहीं अटक चुका था, ठीक है। एंड वो मैं मानते काफ़ी सही बात भी है, क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं चीज़ें सीख रहा था। मैं शायद जब भी इसलिए मैं आज यहाँ पर आके सब चीज़ें बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी फोकस था कि भैया किसी तरीके से मुझे समझना है कि चल क्या रहा है फिलहाल ये सबकी ज़िंदगी में। तो पढ़ने वाले घर जाके पढ़ते थे, उनके पास अलग अलग कोचिंग भी थी। मुझे बात बहुत एंड में समझ में आई थी जब मेरा 12th हो चुका था, कि इनके पास तो कुछ और ही था। ये तो बच्चे रुड़की से पढ़ रहे थे, कहीं और पता नहीं कहाँ कहाँ दूर दूर से। एंड ये 12th में जब मिड तक आ चुका था, मैंने फिर फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन ले लिया था। एंड वो मैंने फिर ऐसा किया था कि मैं आकाश का से लाइब्रेरी यूज़ करता था अपनी, रहता था जब दिन क्लास नहीं होती, सुबह से लेकर शाम तक आई टू सिट देयर एंड यूज टू कंप्लीट माई सिलेबस 12th के, ताकि मेरे बोर्ड में ठीक ठाक नंबर आ जाए। मैंने 12th के बोर्ड में मुश्किल से 1 महीना पढ़ा है, एंड में भी जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। मतलब ऑर्गेनिक तो मैंने फिर भी उतनी नहीं की थी कुछ कंप्लीट, लेकिन कैसे तैसे करके 12th में मैंने 12th का बोर्ड पास किया है। एंड उधर भी आई गॉट ऑलमोस्ट 80%, 80+ इनफैक्ट। तो लेकिन बात यही है कि आकाश का उसमें कुछ रोल नहीं है। फिर आकाश ने अपने नीट की टेस्ट सीरीज निकाली जम के, वहाँ वो लोग एनसीईआरटी के पिद्दी क्वेश्चन पूछ रहे थे। उन्होंने मुझे पूरे 2 साल बेवकूफ़ बनाया है, मतलब बेसिकली नचनिया बना के रखा है अपने खुद के मॉड्यूल्स के ऊपर। वो मॉड्यूल मेरे पास आज भी पड़े हैं, ऐसे के ऐसे पूरे ऐसे हैं। मतलब मैंने 11th में चीज़ें सॉल्व करी, 12th में तो शायद मैंने 2-3 चैप्टर सॉल्व किए होंगे, वो भी सिर्फ बायो में। उसके अलावा मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया उनका, क्योंकि सॉल्व करने लायक कंटेंट ही नहीं है। मतलब समझ में कुछ नहीं आता था, तो बेसिकली मैंने सॉल्व भी नहीं किया है। एंड जो लोग नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो आकाश के मॉड्यूल पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग ड्रॉपर की मतलब यूजुअली रेफर करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी स्ट्रिक्ट रहती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या फालतू के कॉन्सेप्ट ज़्यादा गिवन होते हैं कि ये भी पढ़ लो, ये भी आईआईटी में आ रखा है, फलाने में आ रखा है, इसका कुछ मतलब नहीं बनता कभी कभी। ये पूरी जर्नी मुझे एक चीज़ सबसे बड़ी रियलाइज़ कराई है कि हाउ कंजर्वेटिव मेथड ऑफ टीचिंग डिड वे वे बेटर देन a न्यू मेथड ऑफ कोचिंग। नो मैटर बच्चे के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। मैंने फिर ये देखा है, जब मेरा 12th का रिजल्ट आ चुका था, मेरे से गधे गधे बच्चे जो लोग कोचिंग जाते थे नॉर्मली ऑफलाइन में, ऐसी कोई 5-6 हज़ार रुपये महीना वाली कोचिंग में, उन बच्चों के आराम से 88, 89, 90+ नंबर हैं, ठीक है। ले देखिए उनके बढ़िया नंबर आ रखे हैं। एंड उसके लिए कि वो लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए। मैंने अपनी पूरी की मतलब वहाँ पर मेहनत, लेकिन वो लेवल ऑफ टेक्सटिंग, मतलब यू नो चेकिंग, ओवरव्यू, मेंटरशिप, वो मुझे नहीं मिल पा रही थी। एंड उस चक्कर से मेरे मार्क्स कम रह गए, बट वो इतनी बड़ी कुछ इफेक्ट भी क्रिएट नहीं करी। लेकिन एट द अंदर मार्क्स इज मार्क्स ब्रो, सबके मार्क्स मैटर करते हैं एक लेवल पे। खैर, मैं अब ये बोलता हूँ आप लोगों की सिंपली बात कि भैया आकाश तो मत ही जाओ, बिल्कुल मत जाओ। मतलब मुझे किसी सीनियर ने एक बार कहा था कि आकाश मत जाना, लेकिन वो 8th-9th में था, तो आकाश मुझे समझा था कि इस टाइम पे क्या ही वो लोग बच्चे समझेंगे, 12th में आ जाएगा चीज़ समझ में। मैंने 2 साल आकाश को पूरे दिए हैं, मतलब पूरी शिद्दत जान से दिया कि भाई कुछ तो समझ में आ जाए। बायो के अलावा मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आया। और बायो तुम आराम से बता रहा हूँ मैं, मतलब 11वीं-12वीं की बायो ना ऐसी है कि तुम मतलब 6 महीने में अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम अच्छे लेवल की पढ़ाई करते हो, 11वीं-12वीं की दोनों एक साथ कंप्लीट कर सकते हो बायो, ठीक है। याद नहीं कर सकते हो तुम वैसे, लेकिन हाँ एक बार ओवरव्यू कर सकते हो, सारे लेक्चर देख सकते हो, समझ सकते हो। याद करने में इट टेक्स एटलीस्ट 1 साल, जो प्रॉपर लोग लेते भी हैं। लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, मतलब बायो वाले तो बिल्कुल बेकार करते हैं फिजिक्स, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड भैया अपने घर के पास वाली कोचिंग में जाओ, वहाँ डेमो क्लास लो, उनसे चीज़ें सीखो, उनसे दोस्ती करो, उनसे दोस्ती बनाओ, उनके पास आओ थोड़ा सा कि भैया सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप हमें ये दोबारा बताइए, और वो तुम्हें बता भी देंगे। आकाश की तरह नहीं होने वाला है कि तुम वहाँ गए, तुम्हें समझ में नहीं आया, वो 4 बच्चों को एग्जाम्पल दे देंगे, देखो उनको आगे, तुम्हें तो आ नहीं रहा समझ में, तुम पता नहीं कौन सी खीर के बने हो। इट्स लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड आज तक कि वहाँ क्या हुआ है। एंड वो 2 साल मैंने, मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, 12th में तो आई वॉज नॉट डिप्रेस, लेकिन 11वीं में पूरे तरीके से डिप्रेस था, क्योंकि एज अ किड जिसकी अकेडमिकली हाई हो रही है पूरी, वो बच्चा एकदम गिर गया है। वो इतना ज़्यादा गिरा है कि जो मतलब उम्मीद ही नहीं थी। और पेरेंट्स से लड़के मैंने आकाश में एडमिशन लिया था इनफैक्ट, कि भैया चलो मैं पढ़ लूँगा, तो मुझे डाल दो तो अंदर। एंड उसके बाद वो लोग खुद आज मुझे पूछते हैं कि तूने करा क्या आकाश में, विच एक्चुअली मेक सेंस।
मुझे कुछ समझ में नहीं आया मेरे साथ 2 साल क्या हुआ जस्ट टू लर्न दिस सिंपल लेसन कि आसपास की कोचिंग वाले बेटर होते हैं देन आकाश। क्या ये वर्थ इट है 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने के बाद? इट्स नॉट वर्थ इट। इट्स अ सिंपल डिम्पल मैसेज। घर बैठिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए ऑनलाइन, किसी का भी ले लीजिए, मैं किसी को प्रमोट नहीं करूंगा, जिसको समझ में आ रहा है यूट्यूब से पढ़िए। आपको एट द एंड ऑफ द डे खुद ही पढ़ना पड़ेगा। कोई एलियन, कोई आकाश, किसी की कोई धल्ला कोचिंग, कोई टीचर को फर्क नहीं पड़ता एंड टिल हमारा ट्यूटर और मेंटर ऑफलाइन हो। मैं तो यही करता हूँ प्रीफर कि भैया ऑफलाइन ले लो, क्योंकि वो तो बेस्ट हो, मैं पहले ही बताया मैंने। लेकिन डोंट एवर जस्ट पे दिस हाई फॉर समथिंग जिस जो कि ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है। एंड जो लोगों को ये उम्मीद रहती है कि वो लोग नीट के लिए कुछ च्यवनप्राश खिला के तुम्हें नीट लायक बना देते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। वो बोर्ड के, मुझे आज भी याद है मेरे बैच में कुछ सुन बच्चे रहते थे जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते थे, उनकी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरे को। मुझे ऐसा लगता है तो उन्हें सब समझ में आ रहा है, लेकिन उनके बोर्ड में मेरे तो जितने आए हैं वो तो कम है ही मेरे, तो मैं अपने आप को कम मानता हूँ भैया 80s की लाइन में भी। उनके भैया मेरे से भी नीचे आ रखे हैं एंड वो टेस्ट में ठीक कर लेते थे, पता नहीं कैसे तैसे ले दे के चीटिंग करके, जो मान लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन भैया व्हाट हैपन टू द बोर्ड्स? भैया तुमसे नीट नहीं निकला, तुम्हारे बोर्ड के नंबरों पे कुछ तो होता सिलेक्शन, तुमने वो भी खो दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ नीट नीट नीट। और होता क्या है यार, मतलब इट्स सो डिप्रेसिंग कि हाउ पीपल are making their life depressing just because someone did like that, you know, just because of that fake ranks thing। मतलब मुझे तो लगता है काश में रैंक उन लोग की आती है जो लोग ऑलरेडी रैंकर हैं। अगर तुम उन्हें कोचिंग में भी डालोगे ना, वो एम्स की जगह मतलब जीएमसी में हो जाएंगे सेलेक्ट, लेकिन उनका सिलेक्शन पक्का हो रहा होता है। ठीक है, एक तो ये बात है। बाकी अगर तुम ऐसे हो कि तुम घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, भाई प्लीज़ गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। डोंट भी वो सब चीज़ें की, मतलब फिजिक्स वाले से ही की हैं, ऑनलाइन पढ़ के ही करी हैं, कभी सब्सक्रिप्शन लिया कभी नहीं लिया। लेकिन भैया दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स इट। आगे कभी मिलूंगा एक और स्टोरी टाइम में एंड शायद और चीज़ें बताऊंगा फाइनली में। अभी के लिए इतना ही एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।